ह्यूमंगसॉर, 4 आर्म्स एंड रेथ बेंटेन सीरीज के मोस्ट पावरफुल फाइटिंग एलियंस में से है और तीनों ही एलियंस फैंस फेवरेट एलियंस भी हैं और ह्यूमंगसॉर और 4 आर्म्स तो बेंटेन के भी फेवरेट एलियंस में से थे। अब ये तो अपने बेंटेन भैया को ही पता होगा, बट व्हाट विल हैपन अगर इन तीनों ही एलियंस में एक पावरफुल बैटल हो जाए, तो इस बैटल में आखिर विनर कौन होगा। तो चलो यार एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं ह्यूमनॉइड टाइगर रेथ से। स्पीसीज एपोप्लेक्सियन, होमवर्ल्ड एपोप्लेक्सिया। रेथ के पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड स्पीड, इनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस, इनहेंस्ड जंपिंग और इनहेंस्ड एक्रोबैटिक्स जैसी एबिलिटीज हैं। रेसलिंग प्रोफिशिएंसी के साथ रेथ के पास एंगर एम्पावरमेंट जैसी एबिलिटी है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है रेथ के लिए। बिकॉज आपने देखा होगा रेथ कितना ज्यादा गुस्सा करता है और जितना ज्यादा वो गुस्सा करता है उतना ही पावरफुल एंड डेंजरस हो जाता है। रेथ के पास शार्प रेट्रैक्टेबल क्लॉज हैं, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हैं और ये शॉक बीप्स तक को जनरेट कर सकता है। पावरफुल रोअर वॉल स्केलिंग, शार्प एंड स्ट्रॉन्ग टीथ के साथ रेथ के पास फायर एंड हीट रेसिस्टेंस जैसी एबिलिटी भी है। एंड रेथ हैज सम डिग्री ऑफ स्पेस सर्वाइबिलिटी, यानी कि एक लिमिटेड टाइम तक रेथ स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। रेथ फास्ट रनिंग कर सकता है और ये एक्सट्रीमली ड्यूरेबल एलियन है और काफी एंगर वाला एलियन होने के साथ ये काफी पावरफुल फीट्स और फाइटिंग स्टाइल का यूज करता है और उसका यही एग्रेशन उसकी स्ट्रेंथ के साथ कंबाइन करने पर उसे कॉम्बैट में एक साइकोलॉजिकल एड्स भी देता है। अब क्योंकि रेथ एक एक्सट्रीमली ड्यूरेबल एलियन है और इसकी एंगर से इसकी पावर भी इंक्रीज होती है और इसके पास स्ट्रेंथ और एक्रोबैटिक्स की भी कमी नहीं है, तो आप सोच सकते हैं रेथ कितना पावरफुल एलियन है। बात करें अगर रेथ की वीकनेसेस की, तो सेंसिटिव हियरिंग, हाइड्रोफोबिया और लो इंटेलिजेंस और लो इंटेलिजेंसी की वजह से इसकी हैबिट्स या हरकतें जैसे कि डिस्ट्रैक्टेड बाय लेजर पॉइंटर। अब रेथ एक पावरफुल एंड एग्रेसिव एलियन जरूर है, बट टोयपिक की स्पीसीज इसे इजीली डरा सकती है। क्योंकि रेथ एक फीलाइन बेस्ड एलियन है, तो जिन कैरेक्टर्स के पास कैट्स को कंट्रोल करने की पावर है वो रेथ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। रेथ एक मिसस्पेल्ड वर्जन है रेथ का, जिसका मतलब है फरी एंड रेस, जिसका रिफरेंस आप रेथ के अपीयरेंस और फरी बेस्ड पावर्स में देख ही चुके होंगे। रेथ ऑल दी टाइम नेक्ड ही रहता था ओमनिट्रिक्स के एक पार्ट के एक हॉरिबल एरर की वजह से, बाद में जिसे स्कर्ड ने फिक्स कर दिया था। रेथ की पर्सनैलिटी मार्वल कॉमिक्स के सुपर हीरो वुल्वरीन एंड हल्क की पर्सनैलिटी के सिमिलर है, क्योंकि तीनों के पास ही एग्रेसिव पर्सनैलिटी है और तीनों ही काफी पावरफुल भी हैं। रेथ वो सेकंड एलियन था जो एपिसोड में काफी टाइम तक रहा था ओमनिट्रिक्स के मेल फंक्शन की वजह से। पहला है ग्रे मैटर, या कहें कि पहला था ग्रे मैटर, उसके बाद रेथ। प्रेजेंटली रेथ एंड बजसॉ की ओनली एलियंस हैं जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस की वजह से अनलॉक हुए थे। रेथ एक फायर एंड डार्क टाइप पोकेमोन इंसीन रोवर या इंसाइन रोवर के सिमिलर भी है और दोनों ही हॉट टेम्पर्ड टाइगर्स हैं जो कि ब्रूट फोर्स एंड रेसलिंग मूव्स के साथ फाइट करते हैं। तो ये थी रेथ की पावर एंड एबिलिटीज एंड वीकनेसेस और कुछ फैक्ट्स। तो अब बात करते हैं ह्यूमंगसॉर की, जिसकी स्पीसीज है वेक्सासोरियन और होमवर्ल्ड है टेराडाइनो। ह्यूमन और डायनासोर बॉडी के इस एलियन के पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड स्पीड, इनहेंस्ड जंपिंग और इनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस जैसी एबिलिटीज हैं। इसके पास स्ट्रॉन्ग टीथ एंड स्ट्रॉन्ग टेल है और ये साइज अल्टरेशन जैसी एबिलिटी भी रखता है। सोनिक क्लैप एंड लाउड रोअर के साथ ये शॉक बीप्स तक को जनरेट कर सकता है। इसके अलावा इसके पास फायर एंड हीट रेसिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग वाइंड रेसिस्टेंट एंड सक्शन रेसिस्टेंस जैसी एबिलिटीज भी हैं। ह्यूमंगसॉर स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है फॉर फ्यू मिनट्स, यानी कि ये इनफ ड्यूरेबल है फॉर फ्यू मिनट्स सर्वाइविंग इन स्पेस। और स्टीगोसॉराइड फीचर की वजह से तो ह्यूमंगसॉर के फॉरहेड पर एक क्रेस्ट, बैक पर प्लेट्स और टेल पर स्पाइक्स भी ग्रो हो जाते हैं। ह्यूमंगसॉर इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ पोसेस करता है, जिससे ये हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के साथ उन्हें एक हाई एल्टीट्यूड तक थ्रो भी कर सकता है। यानी कि फिजिकली तो ह्यूमंगसॉर एक मेथानोसियन, क्रिस्टल सेपियन, टेट्रामेंड हाइब्रिड और एक इवॉल्व्ड वेक्सासोरियन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिससे आप इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं और आपने इसकी स्ट्रेंथ को एपिसोड्स में देखा भी होगा। ह्यूमंगसॉर नियरली 60 फीट तक ग्रो अप भी हो
सकता है और श्रिंक भी हो सकता है 10 फीट तक। बात करें ह्यूमंगसौर की वीकनेसेस की तो ये अंडर वाटर ना ही ब्रीदिंग कर सकता है और ना ही स्विमिंग कर सकता है। एंड ह्यूमंगसौर इलेक्ट्रिसिटी और न्यूरोशॉक ब्लास्ट दोनों के ही अगेंस्ट वल्नरेबल है। ह्यूमंगसौर को मेथानोसियन और पायरोनाइट के फायर अटैक से हार्म किया जा सकता है। इसकी कुछ और भी वीकनेसेस हैं। ह्यूमंगसौर वो फाइनल एलियन था जिसे बेन ने ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स से लास्ट में यूज किया था। ह्यूमंगसौर फर्स्ट एलियन था इन अल्टीमेट एलियन ऑन स्क्रीन एंड ह्यूमंगसौर अल्टीमेट एलियन में जाने वाला भी फर्स्ट एलियन था। ह्यूमंगसौर मोस्ट यूज्ड एलियन भी था इन एंटायर क्लासिक कंटिन्यूटी जो कि टोटल 89 टाइम्स अपीयर हुआ था। मे बी आपने कभी सोचा हो कि ह्यूमंगसौर ने ओमनिवर्स सीरीज के किसी भी एपिसोड में अपने साइज को इंक्रीज क्यों नहीं किया। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो ऐसा इसलिए था क्योंकि क्रू में से किसी ने भी इस टॉपिक को ब्राउट ऑफ ही नहीं किया, यानी कोई इस टॉपिक को लाया ही नहीं। तो ये थी ह्यूमंगसौर की पावर, एबिलिटीज एंड वीकनेसेस एंड कुछ फैक्ट्स। तो अब बात करते हैं 4 आर्म्स की। 4 आर्म्ड ह्यूमनॉइड बॉडी के 4 आर्म्स की स्पीसीज है टेट्रामेंट और होम वर्ल्ड है खोरोस। 4 आर्म्स के पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी, इनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस, इनहेंस्ड जंपिंग और इनहेंस्ड एक्रोबैटिक्स जैसी एबिलिटीज हैं। सोनिक क्लैप एंड पिलर इरप्शन के साथ ये शॉक वेव तक को भी जनरेट कर सकता है। वॉल स्केलिंग के साथ इसके पास कोल्ड इम्यूनिटी, फायर एंड हीट रेसिस्टेंस एंड रेडिएशन रेसिस्टेंस जैसी एबिलिटीज भी हैं। इसके पास काफी स्ट्रॉन्ग टीथ हैं जिसकी वजह से इसके पास स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स भी है। इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट वल्नरेबल 4 आर्म्स अपने पास कुछ और भी वीकनेसेस रखता है। इन ओमनिवर्स सीरीज 4 आर्म्स वो फर्स्ट एलियन था जिसे 11 ईयर ओल्ड बेन ने यूज किया था। 4 आर्म्स केन के यानी केन टेनिसन के फेवरेट एलियंस में से भी एक है। तो ये थी 4 आर्म्स की पावर, एबिलिटीज एंड वीकनेसेस एंड 4 आर्म्स के बारे में कुछ फैक्ट्स। बाकी तो आप क्लासिक सीरीज से ही 4 आर्म्स को देखते आ रहे होंगे तो मे बी आप 4 आर्म्स के बारे में काफी अच्छी तरह से जानते होंगे। बात करें अगर इन तीनों ही एलियंस में से इस बैटल में विनर कौन होगा तो देखो यार, मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस बैटल का विनर रैथ होगा, क्योंकि एग्रेसिव नेचर रखने वाला रैथ अपने एग्रेसिव नेचर की वजह से अपनी स्ट्रेंथ और पावर को इंक्रीज कर सकता है। अब क्योंकि रैथ के पास भी इनहेंस्ड एक्रोबैटिक्स जैसी एबिलिटी है तो इसके पास काफी अच्छा फाइटिंग स्टाइल भी है। अब रैथ के साइज पर बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि इसने अपने से भी ज्यादा जाइंट साइज के फेंटोफेज तक को डरा रखा है। उस एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि उस क्यूट से एलियन को रैथ ने किस तरह से बचाया था। बाकी एक टेट्रामेंट और वेक्सासोरियन भी काफी ज्यादा पावरफुल एलियंस हैं, तो मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, बट मेरे ओपिनियन से रैथ ही इस बैटल का विनर होगा। आप अपना ओपिनियन भी कमेंट में बता सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।